वेलकम डियर रॉकेट्स, कैसे हैं आप सभी। आइए देखते हैं मॉन्स्टर सीरीज के पार्ट 36 को। पिछले पार्ट्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है, उनको जाकर देखिए और बताइए आपको सीरीज कैसी लगी। तो पिछले पार्ट के एंड में हमने देखा कि कोर्ट में आखिरी सुनवाई शुरू हो गई थी। पैनी के आने तक जिना कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को जानबूझकर कई नए विटनेसेस से सवाल पूछने के बहाने खींची जा रही थी। आखिर में उसने एक विटनेस से पूछताछ करने की मांग की और ठीक उसी वक्त ली पैनी को लेकर वहाँ पर आ गया था। तो इस पार्ट में दिखाते हैं कि जज कहते हैं नहीं, अब मुझे नहीं लगता कि और कोई विटनेस कुछ नया कहने वाला है। कोर्ट का वक्त बर्बाद मत करो, समझे। दोस्तों ये सुनकर जेजे चैन की सांस लेता है कि ओह बड़ी मुश्किल से बच गया। एंड तब ली कोर्ट में आता है कि ये आखिरी विटनेस पैनी है और इसे जेजे ने किडनैप करके दूर एक हॉस्पिटल में बांध कर रखा हुआ था। उसे छुड़ा कर लाने में देरी हो गई, चाहे तो आप वहाँ के लोकल पुलिस से पूछ सकते हैं। दोस्तों जेजे तो उठकर चिल्लाने लगता है, लेकिन जज उसको बैठाकर अगले विटनेस को अलाउ करते हैं। बस दोस्तों जेजे की हवा निकल जाती है। पैनी बताती है कि मेरी एक आर्ट गैलरी है और उसी के जरिए जेजे ने वो 2.5 मिलियन डेनिस को दिए थे। मैं जेजे के साथ ही काम करती थी, लेकिन उसने मुझे ही बंदी बनाकर रख दिया और इस तरह वो सारा सच बता देती है। तब जिना बताती है कि जेजे ने मुझे भी जान से मारने की कोशिश की थी, पर जेजे कहता है कि नहीं, ये सब झूठ है। बिना एविडेंस के ये लोग कुछ भी कह रहे हैं, ये सरासर झूठ है। अब जिना परेशान हो जाती है कि अब क्या करें, क्योंकि पैनी की गवाही का भी कोई प्रूफ नहीं है। और तब एंड्रयू हाथ उठाता है कि मेरे पास प्रूफ है। जेजे ने अपने आदमी से कहकर जिना का कत्ल करने की कोशिश की थी। उस वक्त मैं उसकी कार का पीछा कर रहा था और मैंने कार के डैशबोर्ड कैमरा में वो सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। आप चाहे तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। दोस्तों जेजे कुछ नहीं कर पाता यहाँ पर, और प्रूफ देखने के बाद जज उसको 5 साल जेल की सजा सुनाते हैं। और यहाँ आपको भी चैन आया होगा ना। यहाँ ली पैनी को बताता है कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के बॉस ने यानी मेरे पापा ने तुम्हें माफ करने का फैसला कर लिया है। अब तुम्हें हमसे कोई खतरा नहीं है और ये कुछ बॉन्ड्स हैं जिनके इस्तेमाल करके तुम फॉरेन में अपनी पसंद का होटल खोल सकती हो। तुम हमेशा से अपना एक होटल खोलना चाहती थी ना। दोस्तों पैनी को ली का शुक्रिया अदा करने के शब्द नहीं मिलते। वो अभी भी ली को बहुत चाहती है। वो कहती है कि तुम्हें कभी भी अगर मेरी जरूरत पड़े तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत आ जाऊंगी। कहकर वो थोड़ा दुखी होकर वहाँ से जाती है, क्योंकि वो ली से दूर नहीं जाना चाहती थी। ली भी बहुत इमोशनल हो जाता है। शायद पैनी इस कहानी में दोस्तों दोबारा ना आए, इसीलिए अगर उसके कोई फैंस हैं तो कमेंट्स में जरूर बताना वो कैसी लगी आपको। और जब जेजे और उसके बॉडीगार्ड को जेल ले जाने के लिए बस में चढ़ाया जाता है तो वहाँ पर ली आ जाता है। थोड़े एटीट्यूड के साथ कहता है कि क्यों अंकल, देखा ना आपने वक्त कितनी जल्दी बदलता है। उस दिन मैं जेल में जा रहा था और बताओ आप मुझे इसी तरह मिलने के लिए आए थे, और एक आज का दिन है जब आप पासा ही नहीं पलट पाए, क्योंकि पासा तो मैंने पलट दिया। लेकिन दोस्तों ये जेजे है ना, इसके अंदर अक्कड़ अभी भी रहती है। कहता है कि खेल अभी खत्म कहाँ हुआ है, मैं वापस आऊंगा और तब दिखाऊंगा तुम्हें कि मैं क्या हूँ। दूसरी ओर दोस्तों वो एंड्रयू को देखकर धमकाता है कि इस लड़की के लिए तुमने मुझे धोखा दे दिया, तुम्हें भी देख लूंगा मैं। कहकर वो बस में चढ़ जाता है। अगले सीन में ली, जिना और एंड्रयू अपनी जीत सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिना कहती है कि अभी हमें जेजे की कंपनी के कई घोटालों का पर्दाफाश करना है। मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स एविजन जैसे कई केसेस में जेजे को हम और भी फंसा सकते हैं, लेकिन उसके फाइल में सब कुछ एकदम परफेक्ट है, हिसाब किताब सब एकदम साफ रखा हुआ है उसने। एंड्रयू कहता है कि हाँ ये तो है, वो इस मामले में बहुत ही सावधान रहता है, पर तुम फिक्र मत करो, कुछ न कुछ तो हमारे हाथ जरूर लगेगा उसके खिलाफ। इतने में सिंडी वहाँ पर आ जाती है। असल में दोस्तों एंड्रयू ने उसको बुलाया था। वो ली के पास बैठकर पीने लग जाती है। ली तो घबरा जाता है कि ये पिएगी तो न जाने आज किसको मार खिलवाएगी, और वो बहुत पीती है और अचानक ली को किस कर देती है। ली उसे दूर हटाकर कहता है कि पागल लड़की ये क्या कर रही हो, आप लोग इसको सीरियसली मत लेना, ये पीती है तो इसका थोड़ा दिमाग फिर जाता है। दोस्तों वो तो ली से लिपटकर एंड्रयू और जिना से कहती है तुम दोनों मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो, समझे, वरना दोनों को मार डालूंगी। लगता है नशा चढ़ गया उसके अंदर। ली उससे बचकर वापस होटल आ जाता है। दोस्तों वो मोजो से कहता है कि मैं एंड्रयू के साथ काम जरूर कर रहा था, लेकिन मुझे उस पर अभी भी पूरा विश्वास नहीं है, क्योंकि जिस जेजे ने उस पर विश्वास किया उसी के खिलाफ एंड्रयू ने एविडेंस कलेक्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। क्या पता कल वो हमारे खिलाफ भी काम करे। मेरे अगले टारगेट्स हैं नाथन और एंड्रयू। दूसरी ओर दोस्तों एंड्रयू अपने असिस्टेंट से कहता है कि मैं जानता हूँ कि ली का अगला टारगेट मैं और नाथन है, वो जरूर हमारे शेयर होल्डर्स मीटिंग में टांग अड़ाने की कोशिश करेगा। एंड दोस्तों इस तरह ली ने जो सोचा था एंड्रयू ने उसे बिल्कुल ठीक गैस कर लिया होता है। लगता है ये भी ली का साथ देने की एक्टिंग कर रहा था बस। अगले सीन में चेयरमैन की वाइफ और नाथन नेल के घर जाते हैं। चेयरमैन की वाइफ कहती है कि जेजे को जेल से रिहा करवाने में आपकी मदद कर सकती हूँ मैं, बदले में आपको हमारे लिए कुछ करना होगा। बी वर्ड फार्मा कंपनी में जेजे के जो शेयर्स है वो आपको हमारे नाम करना होगा। ऐसा करने से हम डोडो ग्रुप के अगले शेयर होल्डर्स मीटिंग में जीत जाएंगे, क्योंकि हमारे पास सबसे ज्यादा शेयर्स होंगे फिर, और उसके बाद तो हम एंट्री को डोडो ग्रुप से आराम से बाहर निकाल सकते हैं। पर नेल कहता है कि अगर तुम किसी अच्छे लॉयर की मदद से जेजे को बाहर निकालने की सोच रही हो तो ये काम तो मैं भी करवा सकता हूँ, इसमें मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत क्यों है, और इस डीलिंग में मेरा फायदा ही क्या है।
पर किमी कहती है कि मुझे आपकी डीलिंग मंजूर है, लेकिन बदले में आपको डोडो ग्रुप होटल में मेरा काम करना होगा। चेयरमैन की वाइफ कहती है वो तो हमने सिंडी को देने का फैसला किया था ना। किमी कहती है कि पर अभी दिया तो नहीं ना, इसलिए वो मेरे नाम कर दीजिए, फिर मैं फार्मा कंपनी के शेयर्स आपके नाम करवा दूंगी। अब और कोई रास्ता न पास होकर चेयरमैन की वाइफ मान जाती है। लेकिन दोस्तों नाथन का असिस्टेंट ये सारी बात सुन रहा होता है और वो ये सारी बातें एंड्रयू को बता देता है। पता है दोस्तों क्यों? क्योंकि जो ये नाथन का असिस्टेंट है ना, असल में अब ये एंड्रयू का आदमी बन गया है, क्योंकि एंड्रयू के पास इसका वो वीडियो है जिसमें इसने चेयरमैन के मेडिसिन चेंज किए थे। तो अब एंड्रयू अपना एक सीक्रेट सेफ खोलता है जिसके अंदर बी वर्ड कंपनी का एक टॉप सीक्रेट फाइल होता है। बी वर्ड जेजे की वो फार्मा कंपनी है जो वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए बनाई गई थी, और यहाँ जेल में जेजे सारे सेलमेट्स का खाना खुद खा रहा होता है। बाकी लोग बेचारे भूखे पेट उसको ताक रहे होते हैं। वो कहते तो हैं कि हमें भी खाना चाहिए, पर जेजे का बॉडीगार्ड उन्हें मारने लग जाता है कि मेरे बॉस के खाने के बाद जो बचेगा वही चाट लेना तुम लोग। इतने में जेल का गार्ड आकर कहता है कि तुमसे मिलने के लिए कोई आया है। अब जेजे सोच लेता है कि जरूर कोई मुझे रिलीज करवाने के लिए आया होगा, और वहाँ पर एंड्रयू बैठा होता है। जेजे तो उससे चिढ़ जाता है कि मुझे फंसाकर मिलने क्यों आ गए। अब एंड्रयू कहता है कि अरे सर पहले बैठिए, तो अब आप वही करेंगे जो मैं कहूंगा। जेजे कहता है कि मुझे धमकाने की हिम्मत आ गई क्या तुम में? और तब एंड्रयू बी वर्ड के टॉप सीक्रेट फाइल को उसके सामने डालता है। उसमें हर छोटे से छोटा डिटेल होता है कि बी वर्ड कंपनी के लिए जेजे ने कितना करप्शन किया है, कितने टैक्स की चोरी की है, कौन कौन से घोटाले किए हैं। एंड्रयू हंसकर कहता है कि अगर सोच लो मैंने इसको लीक कर दिया तो ये 5 साल की सजा कुछ भी नहीं है, उम्र भर की जेल हो जाएगी तुम्हें। जेजे पूछता है तो क्या तुमने ये डिटेल्स जिना को नहीं दिए? एंड्रयू कहता है कि मैं क्या बेवकूफ हूँ जो जिना को ये सीक्रेट फाइल दूंगा, मैं तो अपने फायदे के लिए तुम्हें धमकाने के लिए आया हूँ। जेजे कहता है कि ठीक है, बोलो तुम्हें चाहिए क्या? अब आप पूछ ही रहे हैं तो बता देता हूँ कि मुझे 2 चीजें चाहिए। एक तो आपको वो ऑडियो रिकॉर्डिंग मुझे देना होगा जिसमें मैंने कबूल किया है कि मैंने अपने सौतेले बाप का कत्ल किया था, और दूसरा ये कि आप अपनी कंपनी यानी बी वर्ड को मेरे नाम करेंगे। जेजे दोस्तों उसी समय मना कर देता है। एंड्रयू कहता है ठीक है, फिर आपकी मर्जी, मैं इसको लीक कर दूंगा और फिर हमेशा के लिए पड़े रहना इस जेल में। उसके जाने के बाद जेजे बहुत मायूस होकर अपने सेल में आता है। उसके सेलमेट्स किसी बात पर हंस रहे होते हैं, लेकिन जेजे उनको पीटने लग जाता है कि मुझे देखकर हंस क्यों रहे हो बेचारे। अब बॉडीगार्ड उसको रोक लेता है फाइनली। जेजे कहता है कि एंड्रयू को ना मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया, इतने दिन से मेरा असली दुश्मन तो वही था और मुझे पता भी नहीं चला। उसने मुझसे बहुत कुछ सीख लिया है और अब वो मेरी सारी तरकीबें मेरे खिलाफ यूज कर रहा है। दूसरी ओर दोस्तों एंड्रयू का असिस्टेंट उससे पूछता है कि क्या सच में आपने जानबूझकर जिना को ली के सामने मिलने के लिए कहा था? एंड्रयू कहता है कि और नहीं तो क्या, उन दोनों को मिलवाने की एक और वजह भी थी। असल में ली के सर के अंदर एक बुलेट है और जब भी ली को जिना की याद आती है तो उसे बहुत दर्द होता है, और मैं जानता हूँ कि जिना ये कभी नहीं चाहेगी कि ली को ऐसी तकलीफ हो। वो ली को खुश रखने के लिए कोई भी कुर्बानी दे सकती है, अपने प्यार की भी कुर्बानी दे सकती है, इसीलिए वो खुद ली के दिमाग से अपनी सारी यादें मिटाने के लिए देखा राजी हो गई। अब ली को कभी उसकी याद आएगी नहीं और अब जिना सिर्फ मेरी होकर रहेगी। ये था मेरा मास्टर प्लान, वो भी सफल हो गया है। अब तो मैं आसानी से जिना को पा सकता हूँ। इस तरह दोस्तों वो अपना ये मास्टर प्लान रिवील करता है। यहाँ ग्रे को दिखाते हैं जो ली को बताता है एंड्रयू जेजे से मिलने जेल गया था, जरूर दोनों कुछ मिलकर प्लान कर रहे हैं। ली कहता है कि हम सिंडी को उसके खिलाफ यूज करेंगे, देखते हैं क्या होता है। तो अगले सीन में वो सिंडी के साथ डिनर कर रहा होता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें एक बिजनेस देने वाला हूँ। पर दोस्तों वो एकदम सही सवाल पूछती है कि अगर तुम्हें मुझे बिजनेस देना ही था तो उस शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट को मेरे नाम से साइन क्यों नहीं करवाया? लेकिन बोलती बंद हो जाती है कि अब मैं इसका क्या जवाब दूं। फिर भी वो बिना सर पैर के कुछ रीजंस बताता है कि देखो शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट में लाइफ इंश्योरेंस मिलना बहुत मुश्किल है, अगर तुमने साइन किया होता तो बिना इंश्योरेंस के अगर पैसेंजर्स मर गए तो तुम्हें अंदर कर देते वो लोग, इसीलिए मैंने वो एंड्रयू को दे दिया ताकि वो फंस जाए। सिंडी कहती है वो छोड़ो, अब ये बताओ कि मुझे कौन सा काम देने वाले हो? ली पूछता है कि बी वर्ड कंपनी में तुम्हारे कुछ शेयर्स हैं, है ना? हाँ है, पर उसके बारे में तुम क्यों पूछ रहे हो? ली कहता है कि तुम्हें उन शेयर्स को मेरे साथ मैनेज करने के लिए एक एग्रीमेंट पे साइन करना होगा। सिंडी कहती है कि उतना बड़ा फैसला तो मैं अकेले थोड़ी ना ले सकती हूँ। ली कहता है कि तुम ये बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या, वो मैं करने को बिल्कुल तैयार हूँ। एंड इस पर वो कहती है कि तुम इस डोडो ग्रुप होटल को मेरे नाम करवाने में मेरी मदद करो, फिर मैं बी वर्ड के शेयर्स को तुम्हारे साथ मैनेज करने के लिए एग्रीमेंट पे साइन कर दूंगी। ली कहता है तो ठीक है, तुम वो एग्रीमेंट तैयार कर लो। सिंडी भी अपना एग्रीमेंट तैयार करके लेकर आ जाती है जिसमें लिखा होता है कि अगर ली ने अपना वादा नहीं निभाया
जो उसने सिंडी से किया, तो ली को सिंडी से शादी करनी पड़ेगी और आखिरी दम तक उसके साथ रहना होगा। सभी चौंक जाते हैं दोस्तों कि ये कैसा एग्रीमेंट है, पर ली उस पर तुरंत साइन कर देता है। सिंडी भी बड़ी खुश होती है। दूसरी ओर ली नाथन को कॉल करता है कि मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है, मीटिंग अरेंज करो। नाथन सोचता है ये क्या है, पर खुश भी हो जाता है कि सिंडी ने किसी तरह लगता है ली को डोडो ग्रुप के साथ बिजनेस करने के लिए कन्विंस कर लिया है। एंड वो मीटिंग में आ जाता है। वहाँ सिंडी को देखकर वो आंख मारता है हल्की सी। सिंडी कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, आंख क्यों मार रहे हो? वो कहता है कि अरे मैंने आंख थोड़ी ना मारी थी, वो असल में मेरी आंखों में धूल चली गई थी। हीरो पूछता है कि बात बताओ, मुझे किस बिजनेस के सिलसिले में बुलाया गया है? तभी ली आकर कहता है कि फिलहाल तो मेरे पास बी वर्ड के उन शेयर्स को मैनेज करने का हक है जो सिंडी के नाम पर है। अगर मैं वो शेयर्स तुम्हें दूंगा तो बदले में मुझे डोडो ग्रुप होटल के तुम कितने शेयर्स दोगे बताओ? नाथन चौंक जाता है दोस्तों पूरी तरह। अब दूसरी ओर मोजो एंड्रयू से ये डीलिंग कर रहा होता है कि ली के पास सिंडी के बी वर्ड शेयर मैनेज करने के राइट्स हैं, इसीलिए वो बी वर्ड के शेयर्स तुम्हें देना चाहता है। बदले में तुम डोडो ग्रुप होटल के कितने शेयर्स देने को तैयार हो उसको बताओ। एंड्रयू पूछता है तो ली हमारे बिजनेस में दखल क्यों दे रहा है? मोजो कहता है कि बिजनेस तो बिजनेस है, इसकी वजह भी सिर्फ बिजनेस है। यहाँ नाथन कहता है कि मैं तुम्हें 2 लाख शेयर दूंगा। ली कहता है कि एंड्रयू ने तो और भी ज्यादा शेयर देने की बात की थी। नाथन कहता है तो क्या वो भी इस डीलिंग में शामिल है? फिर तो मैं 5 लाख शेयर्स देने को तैयार हूँ। सिंडी भी चौंक जाती है कि ये क्या मजाक है, अगर मम्मी को पता चल गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगी वो। नाथन कहता है कि उन्हें तो मैं मैनेज कर लूंगा, लेकिन किसी भी कीमत पर ये डीलिंग एंड्रयू के हाथ में नहीं जानी चाहिए। एंड इस तरह वो डोडो ग्रुप होटल के 5 लाख शेयर्स ली को देने के लिए मान जाता है। डीलिंग होने के बाद वो खुशी के मारे ली को हाथ देता है कि ये बिजनेस डीलिंग हमारी दोस्ती की शुरुआत है। पर ली कहता है कि नहीं, ये दोस्ती के लिए नहीं था, ये सिर्फ बिजनेस के लिए है। लेकिन नाथन खुशी खुशी में निकल जाता है। अब सिंडी तो अलग ही खुश होती है कि बी वर्ड में मेरे नाम के कितने कम शेयर के बदले तुमने 5 लाख शेयर एक्सचेंज कर लिए। ली यू आर ग्रेट। ली कहता है कि अगर तुम्हें इस कंपनी की वारिस बनना है तो मेरी हर बात माननी पड़ेगी। दूसरी ओर दोस्तों जेल में सब जेजे को देखकर फुसफुसा रहे होते हैं। बॉडीगार्ड कहता है कि सर जरा ध्यान से रहिएगा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है। जेजे कहता है कि वैसे भी यहाँ मेरा कौन कुछ बिगाड़ पाएगा। कहकर वो बाथरूम जाता है और बॉडीगार्ड भी उसके साथ जाने लग जाता है। पर कहाँ यार, इतने में जेल का गार्ड उसको बुलाता है तो बॉडीगार्ड उसके पास जाता है। एंड यहाँ बाथरूम में कुछ कैदी जेजे के सर पर मार कर उसे गिरा देते हैं दोस्तों। अगले सीन में नेल और किमी उससे मिलने आते हैं। उसके सर पर पट्टी देखकर किमी पूछती है ये क्या हो गया तुम्हें? जेजे कहता है कुछ नहीं, जब मैं लॉयर था ना तो मैंने कई गुंडों को जेल भिजवाया था, बस वही सब इस जेल में है, उन्होंने मुझे मारा। अच्छा ऐसा है, तो तुम चाहो तो हम तुम्हें दूसरे जेल में ट्रांसफर करवा दे क्या? वो कहता है नहीं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। नील कहता है तुम फिक्र मत करो, जल्दी मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा दूंगा, पर बदले में चेयरमैन की वाइफ तुम्हारे बी वर्ड कंपनी के शेयर्स मांग रही है, ये रहा उसका एग्रीमेंट। एंड ये बात सुनकर अब जेजे चौंक जाता है, पर किमी कहती है कि फिक्र मत करो, बदले में वो हमें डोडो ग्रुप होटल देने को तैयार है। एंड इस पर जेजे मान जाता है और एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। देख रहे हो दोस्तों क्या घिचपिच चल रही है, खिचड़ी। दूसरी ओर चेयरमैन जिना के ऑफिस आता है क्योंकि वो चेयरमैन की प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रही है और चेयरमैन की वाइफ ने उसके मेडिसिन को चेंज करके उसकी जान लेने की जो कोशिश की है वो केस भी चेयरमैन जिना को देता है। अब जिना बताती है कि कानून के अनुसार अगर देखें तो अगर आपकी वाइफ आपको डाइवोर्स देने पे मजबूर करती है तो आपने उनके नाम पर जो प्रॉपर्टी ली है वो सब उन्हें आपको वापस देना होगा। अब मेडिसिन चेंज करके उन्होंने आपकी जान लेने की जो कोशिश की ये भी उसी कानून के तहत आता है, इसीलिए अब उनके नाम पर जो प्रॉपर्टीज है वो सब आपके नाम हो जाएंगी। चेयरमैन कहता है कि वाह बहुत बढ़िया बात कही तुमने, वक्त आने पर मैं इस कानून का इस्तेमाल जरूर करूंगा। एंड्रयू कहता है कि पापा आज आप एक फैमिली टुगेदर अरेंज कीजिए, मैं जानना चाहता हूँ कि किसके पास किस कंपनी के कितने शेयर्स हैं। चेयरमैन मान जाता है। घर पर वो व्हील चेयर पर अपनी एक्टिंग जारी रखता है। उसकी वाइफ पूछती है कि इस हालत में तुम कहाँ घूम रहे हो? चेयरमैन कहता है तुम्हें उससे क्या, आज मैंने एक फैमिली गेट टुगेदर रखा हुआ है। एंड इस पर वो भड़क जाती है कि किससे पूछ कर रखा है तुमने? शेयर होल्डर्स मीटिंग मुझे जीतने तो दो, फिर देखना मैं तुम्हें कैसे इस घर के बाहर धक्के मार कर निकालती हूँ। एंड इस तरह वो बड़बड़ा कर चली जाती है दोस्तों। पर चेयरमैन और पीए जानते हैं कि असल में कौन इस घर से जाने वाला है। उस रात गेट टुगेदर में एंड्रयू, नाथन, चेयरमैन की वाइफ सब बैठे होते हैं। जिना को देखकर चेयरमैन की वाइफ पूछती है ये यहाँ क्यों आई, ये तो हमारी फैमिली मेंबर नहीं है ना? एंड्रयू कहता है कि जिना डोडो ग्रुप की ही नहीं इस फैमिली की भी लीगल एडवाइजर है, इसलिए उसका यहाँ आना जरूरी है। इतने में सिंडी आ जाती है, लेकिन वो ली को साथ लेकर आई थी। पर चेयरमैन तो अपने कमरे में एकदम मग्न होकर कप नूडल्स खा रहा होता है, जैसे कि उसे इस गेट टुगेदर के बारे में कुछ याद ही नहीं। ये कहता है कि सर सब वेट कर रहे हैं आपका। है मेरा वेट क्यों कर रहे हैं सभी? किसी का बर्थडे है क्या आज? चलो चलते हैं, कहकर वो उठकर जाता है। ये कहता है सर क्या कर रहे हैं, आपको व्हील चेयर में होना चाहिए, भूल गए क्या? वो भी कहता है कि हाँ अच्छा हुआ याद दिला दिया। अब दोस्तों उसकी हरकतों से पीए घबरा जाता है, लेकिन लगता है चेयरमैन अचानक सब कुछ भूला जा रहा है।
फिर वो डिनर टेबल पर पहुंचता है। वहाँ नील कहता है कि जेजे ने बी वर्ड में अपने शेयर्स को तुम्हारी वाइफ के नाम कर दिया है। इस पर एंड्रयू कहता है कि पापा आप फिक्र मत कीजिए, बी वर्ड में सिंडी के जो शेयर्स हैं उन्हें ली मैनेज कर रहा है और वो उन शेयर्स को मेरे नाम करेगा। पर दोस्तों उन शेयर्स को तो नाथन ने खरीद लिया था ना, इसीलिए वो बड़ा कॉन्फिडेंट होकर बैठा रहता है और कहता है कि उन शेयर्स को मैंने खरीद लिया है और बदले में डोडो ग्रुप होटल में मेरे जो शेयर्स हैं उन्हें मैंने सिंडी को दे दिया है। अब किमी बौखला जाती है कि डोडो ग्रुप होटल को तो मेरे नाम करने की बात हुई थी। इस पर चेयरमैन की वाइफ कहती है कि तुम फिक्र मत करो, होटल के बजाय मैं कोई और कंपनी तुम्हारे नाम कर दूंगी। लेकिन अब किमी चिढ़कर कहती है कि होटल नहीं देना है तो फिर कोई बड़ी कंपनी मेरे नाम करनी पड़ेगी, आपको याद रखना। दोस्तों इतनी देर इन लोगों की तू मैं सुन कर चेयरमैन को बड़ा गुस्सा आता है और वो चिल्लाता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रॉपर्टी को बंटवारा करने की, ये सब क्या तुम्हें मुफ्त में मिल रहा है? मैंने अपनी मेहनत से एक छोटे से लेवल पर बिजनेस शुरू किया था और खून पसीने से एक एक करके इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया है और तुम लोग तो ऐसे आगे हो जैसे तुम्हारा पूरा हक है इस पर। तब चेयरमैन की वाइफ थोड़ी ऊंची आवाज में कहती है दोस्तों और तुम क्यों इतना कर रहे हो? शेयर होल्डर्स मीटिंग तक तो तुम्हें इतनी बीमारी पड़ जाएगी कि बिस्तर से उठ भी नहीं पाओगे और फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी। एंड्रयू कहता है शेयर होल्डर्स मीटिंग हुई नहीं और आप खुद को बताओ विजेता घोषित करने पे लगी हैं। इनकी लड़ाई देखकर दोस्तों ली तो उठकर चला जाता है। फिर एक एक करके सभी निकलने लग जाते हैं और इतने में लगता है चेयरमैन फिर से सब भूल गया था। वो कहता है अरे केक कहाँ पर है, बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करेंगे, केक क्यों नहीं लाए तुम? सभी चौंक जाते हैं कि इसको क्या हो गया और फिर वो उसको बेड पर सुला देते हैं। असल में दोस्तों डॉक्टर ने पीए को बताया था कि बहुत दिन गलत मेडिसिन का यूज करने से चेयरमैन को ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो अभी हाल ही में शुरू हुए हैं, जैसे कि अक्सर चीजों को भूलना हो गया। वहाँ चेयरमैन की वाइफ नेल और किमी को बताती है चेयरमैन को मानसिक तौर पर भी प्रॉब्लम्स होने लगी है, इसलिए शेयर होल्डर्स मीटिंग में मैं जीतूंगी और फिर सारी प्रॉपर्टी देखना मेरी होगी और मैंने जो आपको प्रॉमिस किया था ना वो जरूर दूंगी। यहाँ एंड्रयू ड्रिंक कर रहा होता है तो जिना उसके साथ होती है। वो इमोशनल होने की एक्टिंग करता है और कहता है पापा की तबीयत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही है, मुझे लगा कि मैं शेयर होल्डर्स मीटिंग में आसानी से ज्यादा वोट पाकर जीत जाऊंगा, लेकिन ये ली बीच में आ गया। जब मैं जेजे के साथ था ना तो उसके कहने पर मैंने ली को उस साइंटिस्ट फ्रेडी के कत्ल के केस में फंसा दिया था, शायद वो उसी का बदला ले रहा है मुझसे। जिना कहती है अरे फिक्र मत करो तुम, मैं ली से बात करती हूँ ना। दोस्तों यही तो एंड्रयू भी चाहता था और जिना ली से मिलने चाहती है। जिना को देखते ही ली के चेहरे पे खुशी की लहर आ जाती है। वो कहता है तुम आई हो तो जरूर कोई इम्पोर्टेंट बात होगी। जिना कहती है कि मेरे लिए तुम्हारी एक छोटी सी मदद चाहिए, क्या तुम बी वर्ड के शेयर्स एंड्रयू को दे सकते हो? क्या? ली चौंक जाता है कि तुम इस मामले के बीच में क्यों आना चाहती हो। वो कहती है कि एक्चुअली एंड्रयू बहुत दुखी है, शायद तुम उससे बदला ले रहे हो, उसे ऐसा लगता है क्योंकि उसने तुम्हें फ्रेडी के कत्ल में फंसाया जो था, उसने जेजे के जाल में फंसकर अनजाने में तुम्हारे साथ जो किया उससे सोच कर वो बहुत पछता रहा है, क्या तुम उसको माफ करके उसे शेयर्स नहीं दे सकते क्या? ली कहता है कि देखो जिना, तुम उस एंड्रयू को जितना नादान समझ रही हो ना वो उतना है नहीं, जरूर वो तुम्हें इमोशनली मैनिपुलेट करके अपने काम के लिए यूज कर रहा है, तुम शायद उसकी एक्टिंग को समझ नहीं रही हो और आइंदा इस बारे में मुझसे बात ही मत करना वरना मुझे भी तुम्हें अपनी टीम से निकालना होगा। बस ये समझ लो कि यहाँ बिजनेस का गेम चल रहा है जो तुम शायद कभी समझ नहीं रही। जिना भी दोस्तों सॉरी कहकर चले जाती है। यहाँ जेल गार्ड जेजे से कहता है कि तुम्हें दूसरे जेल में ट्रांसफर किया जा रहा है। बॉडीगार्ड पूछता है कि कहीं आपकी वाइफ यानी किमी ने तो ये इंतजाम नहीं किया? जेजे कहता है कि पता नहीं, चलो देखते हैं। कहकर वो बाहर जाता है तो वहाँ पर एंड्रयू बैठा होता है जिसने हेड गार्ड से कहकर जेजे के लिए चाय मंगवाया था। जेजे कहता है कि तुम शायद इसीलिए यहाँ पर आए हो क्योंकि मैंने चेयरमैन की वाइफ को अपने बी वर्ड के शेयर्स दे दिए। तुम कुछ भी कर लो पर मैं बी वर्ड को तुम्हारे नाम नहीं करूंगा, कभी नहीं। तुम्हें क्या लगा कि मैं यहाँ जेल में रहूंगा और तुम वहाँ कंपनी के मालिक बन जाओगे? कहकर वो चाय पीता है। दोस्तों एंड्रयू कहता है मुझे पता था, इसलिए मैंने तुम्हारी चाय में ये बेहोशी की दवा मिला दी। कुछ ही देर में दोस्तों जेजे बेहोश होकर गिर पड़ता है और उसकी आधी बेहोशी में एंड्रयू अपने एग्रीमेंट पर उसका थंब प्रिंट ले लेता है और अब बी वर्ड कंपनी एंड्रयू की हो जाएगी। वो कहता है कि इसी तरह तुमने कई लोगों की प्रॉपर्टी हड़प के रखी है ना, अब मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी और बिजनेस हड़पने वाला हूँ। तुमने जिना की जान लेने की कोशिश करके अच्छा नहीं किया, ये उसी की सजा है। एंड्रयू के जाने के बाद जेजे को एक अलग सेल में बंद कर दिया जाता है। ली को बॉस का कॉल आता है कि हमने कोरिया और यूएस में MK2 वैक्सीन का पेटेंट खरीद लिया, इसीलिए अब बी वर्ड कंपनी वो वैक्सीन बनाएगी भी तो मार्केट को हम ही डोमिनेट करेंगे। ये सुनकर ली बड़ा खुश होता है। दोस्तों अब जेल में तो जेजे के कानों में एंड्रयू की बातें गूंज रही होती है कि जिस तरह तुमने कईयों की प्रॉपर्टी छीनी उसी तरह मैं भी तुम्हारी प्रॉपर्टी छीन रहा हूँ, ये बात उसके दिमाग में गूंजती रहती है। तब ली उससे मिलने आता है और वो जेजे के लिए पिज्जा लेकर आया था। कहता है जब मैं जेल में था ना तो आप भी इस तरह मेरे लिए पिज्जा लेकर आए थे, ये लीजिए, उधार बराबर
डिनर हो गया आपका, कहकर वो जय को पिज्जा देता है और यहाँ पर होता है पार्ट 37 का दी एंड। इंतजार कीजिए दोस्तों अगले पार्ट का, क्योंकि अब घमासान होने वाला है। बस अब कुछ ही पार्ट्स बचे हुए हैं। बाकी आगे की सीरीज देखना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, ध्यान रखेगा अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।